तो अब मैं यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मैं एडवांटेज ऑडियंस का इस्तेमाल कर रहा हूं, एडवांटेज ऑडियंस का इस्तेमाल अगर मैं कर रहा हूं, मेरा बिजनेस नया है, मेरे पिक्सल के पास डाटा भी नहीं है, अभी मैंने कल ही बिजनेस शुरू किया और मैं चाहता हूं मेरे पास परचेजेस आना शुरू हो जाए जल्दी, तो अब उसके लिए मैं कौन सी टेक्निक इंप्लीमेंट कर सकता हूं उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं अपने एडसेट की डायरेक्शन पता लगाऊंगा। एडसेट डायरेक्शन क्या होती है कि आपकी ये कैंपेन है, उसके अंदर ये 5 एडसेट्स हैं, ठीक है। हर एडसेट अपनी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ता है और आपको परचेजेस लाके देता है जब ये एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर काम कर रहा होता है। क्योंकि अब यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, यहां पर इंटायर प्लेटफॉर्म है फेसबुक का, सारे यूजर्स हैं। अब यहां पर ये आपका एडसेट नंबर 1 था, जैसे ये निकला, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है 24 आवर्स का ब्रैकेट है और इसके अंदर ये फेसबुक ऑडियंस बैठी हुई है सारी। ये निकला, ये यहाँ पर इसके पास गया, इसके पास गया, यहाँ इसके पास परचेज आ गई, फिर ये आगे बढ़ा, फिर इसके पास यहाँ परचेज आ गई, फिर ये आगे बढ़ा, फिर यहाँ परचेज आ गई और ये ऐसे परचेज लेता हुआ आगे निकल गया। अब इसने जब अपने 24 घंटे पूरे किए तो लेट से इसके पास परचेजेस आई 10। फिर आपका एडसेट 2 था, ये निकला निकला परचेज लेता 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 24 घंटे पूरे करके बाहर निकल गया, इसके पास आई 5। अब ये सारे एडसेट सेम टू सेम है बिल्कुल, और ये चल रहे हैं एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर, ऑडियंस भी सेम है, हर चीज सेम है इसकी, ठीक है। फिर ये निकला, ये निकला निकला, फिर यहाँ से निकला, इसने ले ली 20 परचेजेस, फिर यहाँ से निकला, इसने ले ली 0 परचेजेस, और फिर ये निकला यहाँ पे एडसेट नंबर 5, इसने ले ली 30 परचेजेस। अब यहाँ पर ये 5 एडसेट बिल्कुल सेम थे, ठीक, एडवांटेज ऑडियंस पे चल रहे थे। तो अब यहाँ इन पांचों की जो डायरेक्शन थी वो डिफरेंट थी। एडसेट 1 की डायरेक्शन डिफरेंट थी, उसने मुझे 10 परचेजेस लाके दिए। एडसेट 2 की डायरेक्शन डिफरेंट थी, उसने मुझे 5 परचेजेस लाके दिए। एडसेट 3 की डिफरेंट थी, ऐसी एडसेट 4 की भी डिफरेंट थी। तो अब यहां पर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे किस एडसेट की डायरेक्शन सही है। क्योंकि एक चीज आप याद रखिएगा, जिस एडसेट की डायरेक्शन पहले दिन सही निकल आती है, अगले 2 साल भी वो कैंपेन चलती रहे ना, उसकी डायरेक्शन सही रहती है, उसकी डायरेक्शन खराब नहीं होती अगर आप उसको एडिट नहीं कर। ये बात याद रखिएगा, ये बात आपको बहुत पैसा खर्च जब करेंगे उससे बात पता चलेगी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे या इनिशियल डेज के अंदर आपको कैंपेन की डायरेक्शन पता चल जाती है कि यार ये जो है ना सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही परचेज लाके दे रहा है ये मुझे, तो वो हमेशा सही परचेज लाके देता है फिर आपको, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर इसको कैंपेन के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सारी एडसेट्स जो हैं ये सारे एडवांटेज कैंपेन, वो सॉरी एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर बने हुए। अब इसके अंदर मैंने डायरेक्शन पकड़ ली एक एडसेट की, जो कि एडसेट नंबर 3 था। अब मैंने इन 10 एडसेट्स को चलाया। मैं ऐसे टेस्टिंग बहुत करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा ऐसे टेस्टिंग आपको मेरे एड्स मैनेजर के अंदर ये चीजें मिलेंगी जो मैंने बिल्कुल अलग तरीके से चीजों को टेस्ट किया हुआ होता है। खैर, तो यहां पर अब ये जो कैंपेन थी इसके अंदर मैंने 10 एडसेट्स चलाए एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर, हर चीज सेम रखे, कोई चीज चेंज नहीं की मैंने। अब इसके अंदर मैंने एक एडसेट की डायरेक्शन पहले ही पता कर ली कि किसकी डायरेक्शन सही है। अब मैंने देखा जो एडसेट नंबर 3 था ना, इसने मुझे तकरीबन शायद 800 रुपए के करीब, कुछ 800 900 हजार रुपए के करीब कुछ खर्च किया था और इसने मुझे 2 परचेजेस दे दी थी, ठीक है, ये वाले एडसेट ने। तो मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये एडसेट की डायरेक्शन जो यहाँ मैं आपको समझा रहा था, जैसे कि लेट से ये ब्रॉड 3 है, ये वाला, इसकी डायरेक्शन सबसे टाइट है, ये सबसे अच्छा सही निकला ये, ठीक है। इनिशियल लेवल के ऊपर ही मुझे अंदाजा हो गया उसका। तो बाकी सारे एडसेट्स मैंने बंद किए और ये जो एक एडसेट है इसका बजट बढ़ा दिया, इसका मैंने बजट 20% करके इसको स्केल करना शुरू किया, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इसके ऊपर कॉस्ट पर परचेज कितनी आ रही है, 850 रुपए। हालांकि जो ये कैंपेन थी यहां पर आपको एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर कॉस्ट पर परचेज कितनी आ रही थी, 2200 रुपए के करीब। यहां पर कितनी आ गई, 800 रुपए के करीब। कैसे आ गई, क्योंकि मैंने कैंपेन की डायरेक्शन निकाल ली पहले ही, मुझे कैंपेन की डायरेक्शन पता चल गई क्या थी, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास इसके ऊपर ही 800 रुपए के परचेजेस आ गई। तो अब ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा सही रहेगी जब तक मैं इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ये कैंपेन ऑफ इसलिए क्योंकि इसको मैंने फर्दर स्केल किया आगे, ठीक? क्योंकि आप जो वर्टिकली बजट जब बढ़ा रहे होते हैं अपनी कैंपेन का, तो उसके अंदर भी लिमिटेशंस होती हैं बहुत ज्यादा, जो अभी आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें। तो खैर इस कैंपेन को बंद करके मैंने फर्दर इसको डुप्लीकेट करके आगे स्केल कर दिया था, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी डायरेक्शन पता चल गई थी कि यार ये जो है ना ये चीता है, ये एडसेट मेरा चीता है, ये मुझे बना के देगा पैसा, ठीक है। तो एडवांटेज ऑडियंस जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने ये काम जरूर करना है कि आपने डायरेक्शन पता लगानी है अपनी कैंपेन की, वरना आपको एक एवरेज ऑर्डर जो आपको पड़ता रहेगा उसी के ऊपर आपको एक एवरेज सी परचेजेस आती रहेंगी, कोई खास बहुत अमेजिंग रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, अगर आप इसकी डायरेक्शन पता नहीं लगाएंगे अपनी कैंपेन की।